दोबारा और इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। गो थ्रू साइकिल, इसकी थीम मालूम है सब बच्चों को? नहीं मालूम। हेलो, यस सर, मालूम है नहीं सर। मालूम? चलिए, जिसको नहीं मालूम एक सेकंड में बता दो, जल्दी से बता। देखिए, साइकी जो होती है वो एक राजा की डॉटर होती है और उसके दो और सिस्टर होती है, ठीक है। यानी साइकी जो है वो एक राजा की डॉटर होती है, उसकी कुछ और सिस्टर्स होती हैं। साइकी जो थी, शी वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर थी कि सुंदरता की जो देवी वीनस थी उन्हें भी उससे ईर्ष्या हो गई। तो शी आर्डर्ड हर सन, उन्होंने अपने लड़के क्यूपिड को आदेश दिया कि वो जाए और साइकी को मार दे, उसे खत्म कर दे। लेकिन व्हेन क्यूपिड goes to kill Psyche, see the beauty of Psyche, in love with Psyche, और वो खुद साइकी से लव कर लेता है। लेकिन साइकी से कहता है कि तुम कभी मेरा चेहरा मत देखना, और वो रोज रात में एक पर्टिकुलर जगह पर दोनों लोग मिलते थे, बातें करते थे, साथ साथ रहते थे। लेकिन साइकी कभी उसका चेहरा नहीं देख पाती, क्योंकि साइकी इंसान थी, वो गार्ड थे। एक दिन उसकी सिस्टर्स को पता लगा साइकी कि आप कहाँ जाती हैं, तो साइकी टेल्स हर सिस्टर that she has fallen in love with a person and he is extremely handsome. तो कहती तुम्हें कैसे मालूम, क्या तुमने उसे देखा है? She says no, she has not seen. कहती मैंने नहीं देखा, उसने मुझे बताया, और उसने मुझसे ये भी कहा कि तुम मेरा चेहरा कभी मत देखना। तो उसकी सिस्टर्स कहती हैं कि वो कोई दानव है, दैत्य है, राक्षस है, और तुम राक्षस से लव कर रहे। तो साइकी की भी समझ में आ जाता, वो कहती कि ऐसा करना, आज तुम उसका चेहरा जरूर देखना। साइकी को भी लगता है कि इन्होंने चेहरा देखने से क्यों मना किया। तो वो जो एक है, एक अर्थन लैंप, एक दिया लेकर के जाती है, थोड़ा तेल वगैरह लेकर के जाती है, और शी डिसाइड्स दैट शी विल श्योर सी द फेस ऑफ हर लवर टू मीट। वो लोग मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति लव फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद क्यूपिड सो जाता है। जब क्यूपिड सो जाता है, साइकी नहीं सोती, उसे तो चेहरा देखना, तो वो अपना वही दिया जलाती है, उसमें तेल भरती है और क्यूपिड के चेहरे की ओर लेकर के आती है। लेकिन जब वो चेहरा देखती है तो वो भी दंग रह जाती है, क्योंकि इतना सुंदर मनुष्य उसने लाइफ में नहीं देखा हो, बहुत खूबसूरत होता है, तो सुंदरता की देखता ही है। तो खुशी से वो इतनी उत्तेजित हो जाती है कि उसके हाथ हिल जाते हैं और वो गरम गरम तेल क्यूपिड के चेहरे पर गिर जाता है। क्यूपिड की आंख खुल जाती है, क्यूपिड नाराज होते हैं कि तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है, क्योंकि लव लाइज ओनली इन फेथ, जहाँ भरोसा नहीं वहाँ लव भी नहीं। तो वो कहता ठीक है, हमारा तुम्हारा प्रेम खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है, तो फिर प्रेम का मतलब क्या है। और वो हमेशा के लिए साइकी को छोड़ के चलता है। साइकी अपनी बेवकूफी पे रोती है, चीखती चिल्लाती है, और वो वीनस के ही मंदिर में पहुंचती है, यानी उसकी मदर के मंदिर में, और उनसे प्रार्थना करती है। वीनस को तरस आ जाता है साइकी पर, तो वो अपने लड़के क्यूपिड को आदेश देती है कि तुम साइकी से शादी करो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो इंसान है और वो भगवान है, तो कैसे शादी हो सकती है। तो वीनस कहती कोई बात नहीं, हम साइकी को भी
भगवान का दर्जा दे दें, उसे भी गॉडेस का दर्जा दे दें, और तब साइकी को भी गॉडेस बना दिया जाए, फिर उनकी शादी हो जाती। ये कहानी इसकी ग्रीक मैथोलॉजी में है। तो बहुत लंबी हमने शॉर्ट में आपको बताई है। इसमें जो है पहला दूसरा ये 2 स्टेंजा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में एक लास्ट स्टेंजा देते हैं, बस 3 स्टेंजा देते हैं, बाकी इसमें नहीं देते। ओके बेटा, पहले दूसरे जरूर समझ लीजिए, जिससे आपको पोएम का आइडिया लग जाएगा। ओ टू साइकी, साइकी एक बात ध्यान रखना, साइकी सिंबल भी है ये ह्यूमन सोल का। हो सकता पूछ लिया जाए कि साइकी किसका सिंबल है, तो ह्यूमन सोल, मनुष्य की आत्मा का सिंबल है साइकी। तो जॉन किट्स कहते हैं कि ओ गॉडेस, हे साइकी, देवी से कहते हैं, हे देवी साइकी, हियर दीस ट्यूनलेस नंबर्स रन, मेरे उन गीतों को सुनो जो ट्यूनलेस हैं, जिनमें कोई सुर ही नहीं है, ऐसे अटपटे बेकार के गीतों को हे देवी तुम सुनो। ये गीत मैंने कहां से सीखे हैं? बाय स्वीट इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है एक प्रकार से इनर अर्ज, अंतः प्रेरणा। ये मैंने अंतः प्रेरणा से गीत लिखे हैं। एंड रिमेम्बरेंस डियर, और हे प्रिय गॉडेस, तुम्हारी जो यादें हैं उन यादों से प्रेरित होकर मैंने ये गीत लिखे हैं, और इन मेरे अजीब से ट्यूनलेस अटपटे गीतों को हे देवी तुम सुनो। एंड पार्डन, और मुझे माफ भी कर दो, दैट दाई सीक्रेट्स, कि मैं तुम्हारे सीक्रेट लव अफेयर्स को शुड बी संग गाऊंगा, इसलिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि उचित नहीं होता है, इट इज नॉट प्रॉपर टू डिस्क्राइब द लव अफेयर्स ऑफ टू लवर्स। ओके, तो कहते हैं पार्डन, मुझे माफ कर दो, दैट दाई सीक्रेट्स शुड बी संग, कि मैं तुम्हारे रहस्यों को गाता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। और इन इवन इनटू दाइन ओन सॉफ्ट गज्ड ईयर, तुम्हारे ही उन कोमल कानों में मैं तुम्हारे लव अफेयर्स को गाता हूँ जो शंख के समान है, उन कानों में मैं तुम्हारे गीतों को गाता हूँ। तो हे देवी, मेरे अटपटे गीतों को तुम सुनो। अभी गाते क्या कहते हैं, श्योरली, निश्चित रूप से, आई ड्रीम्ड टुडे, आज मैंने एक अजीब सा स्वप्न देखा। और डिड आई सी, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो स्वप्न नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? मैंने देखा द विंग्ड साइकी, कि वो पंखों वाली जो साइकी थी उसको मैंने देखा। विद अवेकेंड आईज, अपनी खुली हुई आंखों से देखा। कब देखा? आई वॉन्डर्ड इन ए फॉरेस्ट थॉटलेसली, जब मैं शून्य विचार के साथ, जब मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा था, तब मैं जब जंगल में भटक रहा था, तब मैंने साइकी को देखा। एंड ऑन द सडन फेंटिंग, माने बेहोश हो जाना, विद सरप्राइज, और देखकर आश्चर्य से मैं बेहोश हो गया। सा, मैंने क्या देखा कि टू फेयर क्रीचर्स, मैंने दो सुंदर प्राणियों को देखा। कस्ड, माने लेटे हुए, साइड बाय साइड, जो साथ साथ लेटे आराम कर रहे थे। इन डीपेस्ट ग्रास, गहरी घास में, बड़ी बड़ी घास, और बीनीथ द विस्परिंग रूफ ऑफ लीव्स, उन छत के नीचे, जो छत बुदबुदाती हुई पत्तियों की बनी थी, यानी पेड़ों के नीचे लेटे थे, और पत्तियां जो थी वो हिल रही थी, और शायद उन दो प्राणियों के बारे में, सुंदर क्रीचर्स के बारे में कुछ कह रही। एंड ट्रेम्बल्ड ब्लूजम्स, और खिलते हुए फूलों के नीचे वो लेटे थे। वेयर देयर रेन ए ब्रोकलेट, माने पानी की धारा, और वहीं से एक पानी की धारा भी बह रही थी।
स्केयर स्पाइड जो मुश्किल से ही नजर आ, यानी वो घास वास में छिपी हुई लग रही थी, आवाज सुनाई दे रही थी कल कल की, वो बहुत कम नजर आ रही थी। क्लियर? रीडिंग की जरूरत तो नहीं? ठीक है। अब मैंने और क्या क्या वहां देखा। मिड हज्ड, हज्ड माने शांत, कूल रूटेड फ्लावर्स, मैंने उन ठंडे जड़ों वाले फूलों को देखा। वहां पे पेड़ थे जो ठंडे थे, उसमें फूल उगे हुए थे, उन फूलों के बीच मैंने उन्हें लेटे देखा। फ्रेग्रेंट आई, खुशबूदार आंखों जैसे फूल थे, ब्लू कुछ नीले कलर के थे, सिल्वर व्हाइट थे, एंड बडेड माने कलियां, टायरियन, टायरियन भी ब्लू कलर के कहते हैं, और नीले कलर की कलियां थी, उनके बीच मैंने उन्हें लेते हुए देखा। क्लियर? देखो ये जो टायरेनियन है, ध्यान रखना, ये एक जगह का नाम है, ये एक, वैसे तो पर्पल कलर इसको बोलते हैं, लेकिन ये सीरिया में एक जगह है टायर, जहाँ पर डाई के लिए फेमस है, यहाँ डाई वगैरह बेची जाती है ब्लू कलर की, पर्पल कलर की, तो ये पर्पल कलर का सेंस है। नीले फूलों के बीच तेले ये लेटे थे, काम ब्रीदिंग, शांति से सांस ले रहे थे, ऑन द बेडेड ग्रास, उस बिस्तर पर जो घास का बना, देयर आर्म्स इम्ब्रेस्ड, इनके हाथ एक दूसरे से मिले हुए थे, एंड देयर पिनियंस माने पंख टू, इनके पंख भी एक दूसरे से मिले हुए थे। देयर लिप्स टच्ड नॉट, इनके लिप्स ने एक दूसरे को टच नहीं किया था, बट हैड नॉट पेड एड्यू, लेकिन एक दूसरे से विदा भी नहीं ली, यानी बहुत नजदीक थे। एज इफ, ऐसा लग रहा था, दिस ज्वाइंट, इनके लिप्स को अलग कर दिया गया हो, बाय सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर, नींद के कोमल हाथों ने इनके लिप्स को अलग कर दिया, एंड रेडी स्टिल पास किसेस टू आउटरनर, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ही ये जगेंगे, दे विल स्टार्ट किसिंग टू ईच अदर अगेन। ए टेंडर आई डॉन ऑफ ऑरेनियन लव, इनका कोमल प्रेम था, कैसा? जैसे अरोरा का प्रेम था, वैसा प्रेम। ध्यान आया? अरोरा, गॉडेस ऑफ डॉन, लिथोनस, डिथोनस लिथोनस। डिथोनस बोली। द विंग्ड बॉय आई न्यू, वो पंखों वाले लड़के को मैंने पहचान लिया, वो तो क्यूपिड था, बट हु वाज दाऊ, लेकिन तुम कौन थी? उसके साथ वो लेडी कौन थी? वो हैप्पी हैप्पी डो, एक फाख्ता चिड़िया के समान भोली भाली, तुम कौन? इस साइकी जो निश्चित रूप से तुम ही उसकी साइकी होगी, तुम ही क्यूपिड की साइकी होगी, तुम ही उसकी साइकी। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? अब इसके कुछ छोड़ दे रहे हैं सिस्टर, क्या ठीक है? इसके 2 स्टेंजा भेज दे रहे हैं लास्ट के, एक 6 और 7, बीच के सब छोड़ दे, ठीक है? और कल कोशिश करेंगे, कल जॉन कीट्स हम खत्म कर देंगे, ठीक है? और अगर मौका लगा तो शैली भी शुरू कर देंगे कल। और क्वेश्चन आप लोग पढ़ के देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना आपसे। सर ये जॉन कीट एलटी में भी है ना सर? एलटी में शायद ध्यान नहीं है मेरा, एलटी में शायद नहीं है मेरे हिसाब से। और सारे से याद नहीं रहता सर कौन कौन है कौन नहीं। इस सिलेबस का थोड़ा सर सा मिस होगा। एलटी में सर हैं, है एलटी में, जान देखा? जान हाँ जान कीट्स हैं, क्या नाम, लेकिन पीबी जॉन फैले कीट्स हैं। की सारी पोइम्स नहीं होंगी, नहीं एक नहीं ही 2 पोइम। नहीं सर कुछ लव एंड मर्सी है केवल। हाँ हाँ, लव एंड मर्सी होगी, हाँ ओनली हाँ लव एंड, हाँ सर यही है केवल। ये सारी और सर पोइम्स। कोड आने कृष्णा में 2 पोएम है सर।
अच्छा ओडा, चलो हम हाँ देख लेंगे, 2 हैं। सिलेबस खत्म है। दोनों पड़ी हुई है बीएमओ की। चलिए, ग्रेसियनर तो हमने कल ही पढ़ाई थी आपको। साइकी जो थी वो बहुत देर से देवी बनी, तो जब वो देवी बनी थी तब तक अन्य लोगों ने अपने अपने देवी देवताओं को चुन लिया। अब साइकी के लिए ना तो कोई मंदिर बना, ना ही कोई उसका पुजारी बना। तो जॉन कीट्स कहते हैं कि हे साइकी, मैं तुम्हारा मंदिर बनवाऊंगा और मैं तुम्हारा पुजारी बनूंगा। ये बताने की कोशिश कि यस आई विल बी दाई प्रीस्ट। हे साइकी, मैं तुम्हारा पुजारी बनूंगा। एंड बिल्ड ए फेन, फेन माने मंदिर, और मैं ही तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। मैं तुम्हारा पुजारी बनूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। कहाँ बनवाऊंगा? इन सम अनट्रॉडन, अनट्रॉडन माने जिस पर लोग चले ना हो, ट्रीड माने चलना होता है, ट्रॉडन माने चला हुआ, कुचला हुआ, अनट्रॉडन अछूता, जहाँ कोई चला ही ना हो। रीजन ऑफ माई माइंड, मैं तुम्हारे मंदिर को अपने मस्तिष्क के किसी क्षेत्र में बनवाऊंगा, कल्पनाओं में बनाएंगे। वेयर ब्रांच्ड थॉट्स, जहाँ शाखाएं क्या होंगी? वो मेरे विचार होंगे। न्यू ग्रोन विद प्लीजेंट पेन, और मैं नए नए शाखाओं को क्रिएट करूंगा, यानी कल्पनाएं करूंगा, नए नए थॉट्स आएंगे। इंस्टीड ऑफ पाइन सेल मरमर इन द विंड, और पाइन के पेड़ों के स्थान पर मेरे विचार जो हैं वो पेड़ों के समान मरमरिंग करेंगे। फार फार अराउंड शैल दोज डार्क क्लस्टर्ड ट्रीज, दूर दूर तक वो गुच्छेदार पेड़ होंगे। फ्लेस, फ्लेस का मतलब होता उगना। द वाइल्ड रिस्ट कहते हैं पर्वत के किनारे, माउंटेन स्टीप बाई स्टीप, जो ढालू पर्वत हैं उनके किनारे किनारे गुच्छेदार पेड़ होंगे। एंड देयर बाई जेफर्स माने होता है हवा, ये होगा वेस्ट विंड, जहाँ वेस्ट विंड चलेगी। स्ट्रीम्स, जहाँ पानी की धाराएं होंगी। एंड बर्ड्स एंड बीज, जहाँ चिड़िया और मधुमक्खियां होंगी। द मॉज़लेन राइट्स कहते परियां, मॉज़लेन कहते ना काई, मॉज़लेन कहते ना काई के ऊपर लौटने वाली, यहाँ वो परियां होंगी जो काई पर लौटती हैं। शैल बी लल टू स्लीप, वो लोरी सुना करके तुम्हें सुलाएंगे। तो ऐसा मैं मंदिर बनाऊंगा। कहाँ बनाऊंगा? अपने मस्तिष्क के किसी कोने। चलिए देखिए, रीडिंग लगा जो दिक्कत है पूछिए। क्लियर हो गया बेटा? जी सर। अब ये लास्ट और समझ लीजिए। अब मैं और वहां क्या क्या करूंगा उस मंदिर में। एंड इन द मिडेस्ट ऑफ दिस वाइड, वाइड माने विशाल, वाइडनेस माने शांत, ये जो शांत स्थान होगा, इस शांत स्थान के बिल्कुल बीच में और रोजी सेंचुरी विल आइडेंस, रोजी सेंचुरी, रोजी का मतलब होता है गुलाबी कलर, सेंचुरी माने कोई पवित्र स्थान यानी मंदिर। ऐसे विशाल शांत स्थान के बीच, ग्रेस माने सजाना बनाना, मैं आपका मंदिर बनाऊंगा जिसे गुलाबों से सजाऊंगा, फूलों से सजाऊंगा। विद द रीथ ट्रेलिस, रीथ माने होता है एक प्रकार से मालाएं, रीथ ट्रेलिस का मतलब फूलों की मालाएं लगाएं। मैं फूलों की मालाएं बनाऊंगा, लेकिन फूलों से नहीं बनाऊंगा, आपके वर्किंग ब्रेन, अपने मस्तिष्क की कल्पनाओं से। विद बड एंड बेल्स, यहाँ पर कलियां होंगी और घंटियों के आकार के फूल होंगे। एंड स्टार्स विदाउट ए नेम, सितारे होंगे लेकिन उन सितारों का कोई नाम नहीं।
with all the gardener fancy ever could feign. जैसे एक माली कल्पनाओं से, जैसे एक माली अपनी कल्पनाओं से फूलों को क्रिएट करता है, वैसे ही फूल मैं क्रिएट करूंगा। वो ब्रीडिंग फ्लावर्स विल नेवर ब्रीड द सेम, जिन्हें एक बार जब वो कल्पनाओं से क्रिएट कर लेता है तो फिर वैसे फूल फिर वो कभी दोबारा कल्पनाओं से क्रिएट कर ही नहीं। एंड देयर शैल बी फॉर दी ऑल सॉफ्ट डिलाइट, और हे देवी तुम्हारे लिए वहां आनंद के सारे कोमल सारे अच्छे साधन। दैट शैडोई थॉट कैन बी, जो मेरे विचार क्रिएट कर सकते हैं ऐसे सारे आनंद के साधन। ए ब्राइट टार्च, एक चमकदार वहां टार्च भी रखी रहेगी, मशाल भी रखी रहेगी। एंड एक केसमेंट, एक खिड़की भी होगी, ओपन एट नाइट, जो पूरी रात खुली रहेगी। टू लेट द वार्म लव कम इन, जिस खिड़की से तुम्हारे लवर क्यूपिड आएंगे तो वो खिड़की भी मैं वहां पर। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? यस। अब देखिए इसमें थोड़ी सी पोएम्स और बची हैं, वो हम आपको कल करेंगे। और थोड़ी सी ग्रामर देख लें, अगर आप लोगों को